एपिसोड 26 जश्न। अभय आयशा। आयशा और सायशा दोनों एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी फ़्लाइट के टाइम होने का इंतज़ार करने लगे। आयशा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इस वक्त। उससे उसे अभय का एटीट्यूड अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जब वो तुझसे प्यार नहीं करता तो उसने तुझसे शादी क्यों करी? सायशा ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा। मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसकी प्रॉब्लम हमारी फैमिली से है और हमारी फैमिली का बदला वो मुझसे लेता है। खोई हुई आयशा ने जवाब दिया। तुझे भी ऐसा लगता है क्या? आयशा ने झुकते हुए आयशा से कहा। हाँ, क्यों? तू ऐसे हैरान होकर क्यों पूछ रही है? आयशा ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा। क्योंकि यही सेम चीज़ मैंने अनिरुद्ध के व्यवहार में भी महसूस करी थी जब लास्ट टाइम मैं और मम्मी पापा आए थे तुझसे मिलने हॉस्पिटल में। आयशा ने एक्सीडेंट वाले दिन की पूरी बात बताई। आयशा ने गहरी लंबी सांस ली और सायशा से बोली, पता नहीं। अब इन सब सवालों का जवाब तो और पापा ही देंगे हम जब हम घर पहुंच जाएंगे। 3 घंटे बाद 3 घंटे बाद आयशा और सायशा दोनों घर पहुंचे। शादी के बाद आयशा पहली बार अपने मायके आई थी। उसे वहां अचानक देख सब के सब खुश भी थे मगर शॉक्ड भी। बारी बारी सबने उसे अपने गले से लगा लिया। इस वक्त वहाँ पर बेदी परिवार के अलावा नम्रता का परिवार भी मौजूद था। वो सब भी आयशा को देख काफी खुश थे, सिवाय निकिता के। मेरी नीनी काफी थक गई होगी। नम्रता, जा पुत्र, अपनी नंद के को उसके कमरे में ले जा, हेलेन ने नम्रता से कहा। और फिर वो आयशा को उसके कमरे में ले गई। कुछ ही देर में वहां से नम्रता का परिवार भी चला गया। आयशा नीचे हॉल में आई तो मंजीत ने अपनी बेटी से चिंतित स्वर में पूछा, बेबी सब ठीक तो है ना तेरे और रवि के बीच? कुछ ठीक नहीं है मम्मी। उसने मुझे घर से निकाल दिया और ये भी कहा कि मुझे लेने नहीं आएगा। आयशा ने मंजीत को पूरी बात बताई और फिर सारी बातें सुनकर पूरा बेदी परिवार टेंशन में डूब गया। इसका मतलब ये है कि अब तुम इसी घर में रहोगी? नम्रता के मुंह के बाहर गलती से उसके मन की बात निकल गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मजीद अपनी बहू पर चिल्लाई तो उसकी बोलती बंद हो गई। कुछ नहीं मम्मी जी, वो मैं तो बस इतना ही बोल। नम्रता स्पीचलेस हो गई। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है उसकी इतनी हिम्मत हो गई है क्या, अब जो उसने तुझे घर से बाहर निकाल दिया? मंजीत को अभय की नई बदतमीजी के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मम्मी पापा, बहुत हो गया अब लुका छुपी का खेल। अब आप मुझे सच सच बताओ कि हमारे और अभय के परिवार के बीच में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसका बदला अभय मुझसे लेता है? फाइनली आयशा ने अपने घर वालों से पूछ ही लिया अपने मन की बात। कुछ नहीं हुआ है, बस बिजनेस से ही जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ नहीं, राजवीर ने हकलाते हुए जवाब दिया और अपनी माँ और मंजीत को आंखों से इशारा किया आयशा को कुछ भी ना बताने के लिए। क्या हुआ है हमारे बिजनेस को? आयशा ने इनोसेंटली पूछा। वहीं उसके परिवार वालों ने उसे बेवकूफ़ बना दिया झूठ बोलकर। कुछ नहीं बेटा, बस छोटा सा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, राजवीर ने आयशा से झूठ कहा। वहीं मंजीत को अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी अभय की हरकतों के बारे में सुनकर। उसका मन तो कर रहा था कि वो अपनी बेटी को अभय की असलियत के बारे में बता दे, लेकिन अभी सच बताने का सही वक्त नहीं था, इसलिए वो शांत ही रही। अगर बिजनेस की प्रॉब्लम है तो उसे आप लोग आपस में बैठकर सॉर्ट आउट करो,
यूँ इस तरह वो बात बात पर हमें क्यों नीचा दिखाता है? साहिशा ने अपने पिता से पूछा, लेकिन बदले में उसे अपनी माँ की गुस्से भरी आंखों का सामना करना पड़ा। तो नीनी को लेकर कमरे में जा, मैं अभी थोड़ी देर में कमरे में आती हूँ तुम दोनों से बात करने के लिए। ओके। मंजीत हल्के से आयशा के गर्म गालों को सलाते हुए आयशा से बोली। उन दोनों के वहां से जाते ही मंजीत अपनी सास और पति से बोली, अब हम सच को ज़्यादा देर तक नहीं छिपा पाएंगे आयशा से। मुझे तो लगता है कि हमें वक्त रहते आयशा को सारी सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए। अभी नहीं, थोड़ा रुक के। राजवीर ने उसे साफ शब्दों में समझाया तो वो शांत हो गई। राज बिल्कुल सही कह रहा है पुत्र, सच के बारे में हमें उसे सोच समझ कर बताना चाहिए। हरलीन भी अपने ही बेटे का पक्ष रखने लगी। कौन से सच की बात कर रहे हैं आप लोग? साइशा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। यही सच कि अभय आयशा को लेने जल्दी आएगा और आयशा खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो भी जाएगी। हरलीन अपनी छोटी पोती साइशा से बोली। और आप इतने यकीन के साथ कैसे बोल रहे हो दीदा? साइशा ने वापस पलटकर अपनी दीदा से सवाल किया। तजुर्बा कहता है मेरा कि अभय नीनी को लेने 100% लेने आएगा। हरलीन ने अपनी पोती को समझाने लगी। वहीं राजस्थान में अभय और उसका पूरा परिवार आयशा के उस घर से चले जाने के उपलक्ष्य में पार्टी कर रहा था। मानसी, अवंतिका, दीपिका, जानकी देवी, ये सब आयशा के वहाँ वहाँ से गेट आउट होने का जश्न मना रहे थे। मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ उस आयशा के इस घर से निकल जाने पर। मानसी ने अपनी खुशी के बारे में सबको बताया। हाँ, और मैं भी आयशा के जाने से बहुत खुश हूँ। अवंतिका ने भी मानसी की बात पर सहमति जताई। किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि कल जब खुद की बारी आए तो दुगना दुख और बेइज्जती मिले और आप सह भी ना पाओ। केतकी की आवाज़ आई सामने के एंट्रेंस से। आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।